हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमने एचएससी ने जो प्रीवियस ईयर पेपर लिए हुए हैं उनका ही सोल्यूशन हम कर रहे थे। तो आज भी हम दोस्तों पिछले साल का ही 2017 में स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश ये पेपर हमारे पास, इसका सोल्यूशन करेंगे। मैथ के अंदर जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही आते हैं बेसिकली, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, CI एंड SI, जितने भी चैप्टर है अपने दोस्तों सारे वहाँ से रिपीटेड होते हैं। बस आपको उनका मेथड आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। और दोस्तों ज़्यादातर की बात करूँ ट्रिक जो होती है दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर नहीं लगती दोस्तों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कैसे सोल्यूशन करें इनका। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक लगती है दोस्तों, वो ट्रिक नहीं होती, वो फार्मूले होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं वो फार्मूले, जो कि हर एक चैप्टर के अंदर होते हैं। आपका फार्मूला मजबूत है तो कर पाओगे, और बेसिक कंसेप्ट तो होना ही चाहिए दोस्तों। देखिए 67 में बोला, पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों का औसत पूछा, एवरेज पूछा। अब एवरेज का फार्मूला ही होता है दोस्तों, पहली टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में दोस्तों लास्ट टर्म बाई 2, ये एवरेज का फार्मूला होता है। जिसको आता है वो जल्दी कर लेगा। जब अंतर सेम हो, ध्यान देना दोस्तों, एवरेज का फार्मूला होता है जब अंतर सेम हो, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो आपका जल्दी निकल जाएगा। इसने बोला पहली 50 धनात्मक, तो पहली दूसरी और 50 लग जाएगी, तो एवरेज निकालना है। तो अभी बताया दोस्तों, पहला प्लस 50, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 50 और 51/2, 50 का 25 यानी 25.5 आपका एवरेज हो जाएगा। 25.5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो दोस्तों, कुछ बीच में टाइम नहीं लगता, बस फार्मूला मजबूत होना चाहिए कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, पहली प्लस अंतिम बाई 2 होता है एवरेज का फार्मूला। वैसे तो आप जानते हो सर, एवरेज का फार्मूला भी होता है, एवरेज क्या होता है दोस्तों, टोटल बटे नंबर भी होता है दोस्तों। एवरेज का फार्मूला भी होता है टोटल बटे नंबर, बट यहाँ अभी जब इससे काम चल रहा है तो हम इससे काम लेंगे ना दोस्तों। तो चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 69। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड होता है दोस्तों, इस टाइप का कि किसी व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर 50% की कमी कर दी जाती है। सेम परसेंटेज बढ़ाना, सेम परसेंटेज घटाना हमेशा लॉस होता है दोस्तों। फार्मूला होता है x² / 100%, x² / 100%। तो 25% की बढ़ोतरी, 25% की घटोतरी, तो हो जाएगा 25 ही था ना दोस्तों, एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी 25 नहीं था भाई, 50 था। कितना था? 50 था दोस्तों। 25 को काट देंगे, 50 था, यहाँ आ जाओ। तो 50 गुणा में 50/100 दोस्तों, 0 0 काटो, तो 5 5 25% का लॉस होगा दोस्तों। कितने का लॉस होगा? 25% का लॉस होगा क्वेश्चन के अंदर। तो बड़ा ही आसान था, इसमें कुछ लगना ही नहीं था दोस्तों। तो इसमें बड़ा ही आसान है, फार्मूला यहाँ भी है दोस्तों, x² / 100%। चले अब इसको आप ट्रिक बोल लो या जो मर्जी बोलना वो बोल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन बड़े इजीली आए थे। आगे बढ़ जाते हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा अच्छे लेवल का है दोस्तों। 70 पर थोड़ा सोचना पड़ जाता, लेकिन जिसका यहाँ भी कंसेप्ट अच्छा था वो कर ले जाता। x² + bx + c = 0 दे रखा दोस्तों, x² + bx + c = 0। और हमें क्या बोला हुआ है कि मूल दो इसके जो मूल है ना दोस्तों, वो क्रमागत विषम संख्या है। ध्यान देना, क्रमागत विषम संख्या है जो मूल है दोस्तों, वो क्रमागत विषम संख्या है। मतलब x के जो आंसर आएंगे ना वो विषम संख्या है, क्रमागत। मतलब पहला अगर x का आंसर 1 है और एक x का अगला क्या होगा भाई, क्रमागत का मतलब क्रम से आना। पहली विषम संख्या 1 है तो अगली 3 होगी। अब रख कर देख लो दोस्तों, 1 और 3। तो अब आप ये क्या काम करो, अगर हम ये मूल है x और 3, तो फिर आपको यहाँ फार्मूला, ये जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो इसी को, अब पहले आप योग निकाल लो। योग कितना हो गया? 1 + 3 दोस्तों 4, और फिर गुणनफल निकालो दोस्तों। क्या निकालो? गुणनफल। गुणनफल कितना हो गया? 1 गुणा में 3, 3 एकम 3। मेरी बात को सीखो, पहले योग निकाल लो, इनका मूल होगा 1 और 3 4, फिर इनका गुणनफल निकाल लो, 1 गुणा 3, 3 हो गया। अब फार्मूला आप जानते ही हो, फार्मूले बिना काम नहीं चलना दोस्तों, फार्मूला आना चाहिए अगर आपको द्विघात बनानी है। तो फार्मूला होता है x² माइनस में योग x, योग माइनस योग तो 4 था ना, तो माइनस फार्मूले का होता है, ध्यान देना दोस्तों। माइनस योग x और प्लस में गुणनफल, ये होगी आपकी दोस्तों, ये क्वेश्चन निकलेगी। फार्मूला लिख देता हूँ, x² माइनस में योग x प्लस में गुणनफल, ये आपका द्विघात होता है। ये फार्मूला याद करना आगे के लिए भी दोस्तों, x² माइनस में योग x प्लस में गुणनफल। तो ये हो गया दोस्तों। अब उसने क्या बोला था, आराम से निकाल सकते हो, जो उसने पूछा था वो निकल ही जाएगा। उसने हमसे बोला था कि b² - 4c की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर देखो ना, a की वैल्यू, देखिए b की वैल्यू निकाल लो ना डायरेक्टली।
अरे भैया आपको क्वाड्रेटिक का नॉलेज है नहीं। क्वाड्रेटिक होती है ax² + bx + c दोस्तों। x² के साथ a होता है, x कोफिशिएंट के साथ b होता है, लास्ट c होता है। यानी अगर यहाँ पर आपसे कोई बोले a की वैल्यू बताओ तो 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू 3 है। समझ गए क्या दोस्तों? क्योंकि क्वाड्रेटिक ही होती है ना ax² + bx + c, मतलब x² का कोफिशिएंट 1 है, ये एक ए होगा, और x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो ये b की वैल्यू होगी, लास्ट c होगा, तो b² की वैल्यू कितनी है -4 का होल स्क्वायर, और -4 c की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 चौके 16 -4 3 12, 16 में से 12 गया 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। मैंने पहले बोला था ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था। ऐसे आते हैं कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल ट्रिकली बोल लो या दोस्तों फार्मूला बेस्ड बोल लो, जल्दी निकल जाते हैं। कुछ अप्रोच कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ क्वाड्रेटिक का पूरा नॉलेज अगर आपको है तो ही आप इसको अच्छे से कर पाते। वैसे तरीका मैंने आपको बता दिया है। चले आगे बढ़ जाते हैं। 70 हो चुका है, 71 की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। सेवेंटी में देखिए क्या बोला हुआ है भाई। 71 क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स और वाई के पास कुल मिलाकर 700 रुपये हैं। यदि थोड़ा मिसप्रिंट आप ठीक कर लेना, यदि एक्स के हिस्से का 8/5, यदि एक्स के हिस्से का 8/5 और वाई के हिस्से का वाई के हिस्से का 4/5 के बराबर है, 4/5 के बराबर है। एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। 8/5 और 4/15 है, सॉरी कितना है 4/15 है। अब कर लो, ये बराबर है तो कर लो दोस्तों। 4 दूनी 8, 5 एम 5 5 3 15। एक्स वाई को एक तरफ कर लो, एक्स बटे वाई ये हो गया 1/3 दूनी 6। तो ये हो गया अनुपात दोस्तों 1:6 में बटेगा पैसे। टोटल पैसे 700 रुपये थे, अनुपात में पैसे कितने 6 और 1 7। वाई के पास पैसे पूछे गया, वाई को कितना हिस्सा मिलेगा 6 रुपये। कर दो दोस्तों, 7 से कटेगा 100 तो 600 रुपये कितने आ जाएंगे 600 रुपये। किसका हिस्सा हो जाएगा ये दोस्तों? वाई का हिस्सा हो जाएगा। एक्स का पूछ ले तो अब आप समझिएगा 100 रुपये, क्योंकि टोटली कितने थे दोस्तों 700। अगर वाई 600 रुपये लेगा तो एक्स कितने लेगा 100 रुपये लेगा। चले ये भी थोड़ा सा ठीक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा जानदार नहीं था। आते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ 73, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड होता है दोस्तों कंपटीशन के अंदर। 73 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 टाइम एंड वर्क का। यदि एक कार्य को समाप्त करने के लिए एक्स द्वारा लिए जाने वाला समय वाई द्वारा लिए जाने वाले समय से 3 गुना या जेड द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। समय का अनुपात दे रखा है एक्स वाई जेड, बोला है 2 गुना है 3 गुना है, एलसीएम हो गया 6। एलसीएम कितना हो गया 6, ऐसे मान लो दोस्तों एलसीएम कितना हो गया 6। अब अगर एक्स समय 6 लेता है, एक्स कितना समय लेता है 6, तो देखो ये बोला हुआ है दोस्तों कि एक्स द्वारा लिया जाने वाला समय वाई द्वारा लिए गए समय से 3 गुना है। कितना है 3 गुना है, तो 3 गुना अगर ये 2 होगा तो ही तो दोस्तों 2 का 3 गुना कितना हो गया 6। आगे बढ़ो फिर, और या जेड द्वारा लिए गए समय से दुगुना है। दुगुना है ये कितना दुगुना है, तो ये दोस्तों 3 होगा, तभी तो दुगुना होगा, तभी तो दुगुना होगा। देखो ना, वाई द्वारा लिए समय का 3 गुना और जेड द्वारा लिए गए समय का 2 गुना, तभी तो एलसीएम हमने पहले ले लिया था 6, फिर मामला फिट बैठ जाएगा। और आप जानते हो समय का जो समय यानी जो समय का जो रेशियो होता है, समय और स्पीड, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, विपरीत प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकाल लो दोस्तों, स्पीड का निकाल लो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो दोस्तों 6 दिन लेता है एक काम को करने में, तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी ना दोस्तों तो समय कम लेगा। आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लेगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो समय क्या लेगा कम लेगा। सिंपल तो है, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं, विपरीत प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आप निकाल लो बस विपरीत प्रोपोर्शन को, आपको हैंडल एक दूसरे के विपरीत प्रोपोर्शनल में होती है, तो आपको निकालना आना चाहिए दोस्तों। जो समय का रेशियो होता है ना तो इन्वर्स प्रोपोर्शनली होता है, ये रेशियो बनता है दोस्तों, आप जानते होंगे। समय का स्पीड के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन बनता है, तो आप यहाँ से निकाल लो दोस्तों। वो कैसे निकालना है, तो आपको ये होगा दोस्तों 1/6 1/2 इन्वर्स बन जाएगा बस स्पीड का। हालांकि ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, जो कि ये बता रहा हूँ आप डायरेक्ट ही कर लेना। वो क्या है, जिसका निकाल लो उसको छोड़ दो, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 6, ये तो फिर 6 ही आ गया दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ दो 6 थी 18, ये आ गया 18, और इसको छोड़ दो 6 दूनी 12, तो ये हो गया 6 कम 6 6 थी 18, 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड का रेशियो आया 1:3:2। अब आप जानते होगे ना टाइम एंड वर्क का फार्मूला क्या होता है। अगर वर्क निकालना हो तो वर्क का फार्मूला होता है स्पीड इंटू डे। वर्क अगर आप निकालना चाहोगे तो स्पीड की मल्टीप्लाई डे से कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखो इसने क्या बोला, यदि वो तीनों मिलकर
कार्य करते हैं तो 4 दिन में निपटारा कर देते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में निपटारा कर देते हैं। अगर तीनों मिलकर काम कितना करेंगे एक दिन में? 3 2 5 और 1 6, तो टोटल जो वर्क आ जाएगा दोस्तों 24 आ गया। कितना आ गया? 24। और ये 24 काम कराना किससे है? क्वेश्चन में देखो 24 काम किससे कराना है? ये जेड अकेला कार्य करता है। जेड की स्पीड कितनी है दोस्तों? जेड की स्पीड 2 है, तो 12 दिन ले लेगा दोस्तों। कौन? जेड कितने दिन ले लेगा? 12 दिन ले लेगा। तो आंसर होगा दोस्तों 12 दिन। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने थे दोस्तों। कंसेप्चुअली क्वेश्चन था, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको स्पीड का और समय का जो था वो पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि वर्क क्या होता है। टोटल काम अगर वर्क हमें निकाला है तो डेज की गुणा स्पीड से कर दो। डेज की गुणा किससे कर दो? स्पीड से कर दो। यहाँ पर तीनों मिलकर 4 दिन ले रहे थे। कितने दिन ले रहे थे? 4 दिन। चारों की स्पीड कितनी है? सॉरी, तीनों की स्पीड कितनी? अच्छे हैं। तो टोटल वर्क आ गया 24। 24 का 24 काम जेड से कराना था, तो जेड कितने की स्पीड से करता है? 2 की। अगर ये वाई की स्पीड से कराता भाग 3 से कर देते। अगर ये एक्स की स्पीड से पूछता तो भाग 1 से कर देते। इस प्रकार आपका आंसर निकल सकता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।